अजमल जी ने किसानों को रोका और सामंदरा लौटाने का हाल पूछा। क्यों रे किसान भाई, आज तुम्हारी कितनी बड़ी किस्मत कि एक इंद्रजीत ने गहरी बरखा कर दी। आप लोग बोनी करने के लिए जा रहे थे, वापस सामंदरा क्यों लौटाई, इसका क्या कारण है? तो बड़े बड़े किसान तो डर गए। एक छोटा सा किसान ने कह दिया कि राजा साहब आप बांझे हो इसलिए। तो अजमल जी को गहरा धक्का लग गया। किसानों ने बांझों बता दियो। अजमल जी को जरा थोड़ा बदन में धक्का लग गया। अजमल जी किसानों को समझावे, नहीं समझावे। देखो, बरसण लगी बादड़ी हरिया हो गया खेत। जय हो अजमल घर से निकला रे भारी बरसों में। अरे बरसण लगी बादड़ी हरिया हो गया खेत। अजमल घर से निकला तो भारी बरसों में। किसानों को कहने लगे अरे कहीं बारिश हो गई और तुम वापस सामंदरा लौटाएंगे, घर कहीं जाइए, जाओ जाओ बोनी करूँगा। परंतु कई तरह किसानों ने विचार कर लियो कि बाजारों मुंह देखी ने कभी बोनी नहीं करा, क्योंकि फसल बाजी रह जाए। तो अजमल जी को गहरा धक्का लग गया। अजमल जी किसानों को समझावे, कहीं समझावे। देखो, सबदारी भान मत मारे नया होवे ले जावा। सबदारी भान मत मारे नया होवे ले जावा। सबदारी भान मत मारे रे 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 होवे ले जावा। अरे किसान भाई, अरे सबदारी भान मत मारे रे कि जो हमारा कलेजा से पार हो जाए। ऐसा तो मत कर, तो भी अपमान मत करे। बांझो बनायो भगवान ने बनायो, कई बार हमारी किस्मत कैसी थी मैं बांझ के लाऊं, परंतु इतरो तो हमारो अपमान मत करे। और अजमल जी किसानों को समझावे। देखो कई समझावे। चलिया खिल गई है,
और वन में कितनी तरह का फूल फुलवास खिल गए रे, परंतु भरोसा मत करे, जाओ बोनी करो। ये बात समझाते हुए अजमल जी घर पहुंचे अपनी पत्नी के पास, मैना देव जी के पास। मैना देव जी से कहने लगे, मैना देव जी अपने को इस नगरी में नहीं रहना चाहिए। मैना देव जी कहने लगे, पति देव कई बात हो गई। अजमल जी कहने लगे, गाँव किसान लोग हमारे पांचों की ओर बदलावे, इसलिए इस नगरी में अपन को नहीं रहना चाहिए। मैना देव जी कहने लगी, पति देव तो तुम रोज अकेले पूजा करने के लिए जाते हो, आज हमारे भी ले चलो साथ में, दोनों जोड़ा से चला कभी भगवान सुन ले। तो कई दोनों नर नारी मंदिर में जावे पूजा करने के लिए। देखो मंदिर में पहुंचे मैना देवी जी साथ में। वहां जाकर उस पंडित को, जो मंदिर में पंडित रहता है, उसको पूछने लगा कि तुम्हारा सोचो करता कहाँ है। वहां जोर जोर से चिल्लावे। वहां तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति थी। अजमल जी ने गुस्सा में मैना देवी जी के आड़े गाते के पल्ला में से लाड़ू मार निकाला और मार दिया मूर्ति ने। अजमल जी ने मारा तो मूर्ति को असली द्वारका नगरी में भगवान को लगी। फिर वहां पंडित राजा को पूछने लगा, हमारे असली भगवान चाहिए। पंडित राजा ने डर के मारे बता दे क्योंकि राजा साहब असली भगवान चाहिए तो समुद्र में सोया वो ठंडी ठंडी लहरा ले। अजमल जी ने विचार किया कि वहां भी जाऊंगा। अजमल जी समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र में से आवाज आ गई कि अजमल जी आजा। अजमल जी ने मन में विचार किया कि हर कोई बुलावे। तो अजमल जी कई समुद्र में कूदे और कई भगवान से मिले। देखो सबदारी भान मत मारो रे या
बोले बाबा रामदेव भगवान के